हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज जो मेरी क्लास है वो है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान के सिद्धांत, जो कि सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और इसके अंतर्गत जो आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको वो है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट। ठीक है, चुभाने एवं चूसने वाले जो कीटों के मुखांग हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं कि ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट। तो जनरली पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जो माउथ पार्ट होते हैं वो आपके हेमिप्टेरा ऑर्डर्स में पाए जाते हैं, इंसेक्ट के हेमिप्टेरा ऑर्डर्स में पाए जाते हैं। हेमिप्टेरा ऑर्डर्स के अंतर्गत कुछ सूक्ष्म छोटे इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे कि लीफ हॉपर्स, एफिड्स होते हैं और ब्राउन लीफ हॉपर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो कहीं न कहीं जो है वो इनके जो मुखांग होते हैं, माउथ पार्ट होते हैं, वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं। ये पेड़ पौधों के कोमल जो भाग होते हैं, पत्तियां होती हैं, तने होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, उनका रस चूसने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनके मुखांग की बनावट इस प्रकार से होती है कि अपने मुख से जो है वो पत्तियों के वो फूलों के, फलों के, तने के जो कोमल भाग होते हैं उनके रस को चूसने का काम जो है वो करते हैं। तो इनकी बनावट अलग अलग होती है। इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, आइए इसके बारे में डिटेल से आपसे बात करते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जो माउथ पार्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये मुखांगकार के अनुसार इनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप मोस्टली जो माउथ पार्ट होते हैं वो हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत इंसेक्ट में पाए जाते हैं, जो कि स्मॉल इंसेक्ट होते हैं। इनके माउथ पार्ट्स सेकंड टाइप के होते हैं और इनको दो प्रकार के इनके जो इनका जो मैकेनिज्म है, इनकी जो कार्यप्रणाली है उसके आधार पर इनको दो प्रकार से बांटा गया है। यानी इनके कार्य करने की विधि, इनकी बनावट के अनुसार इन्हें दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है बग टाइप और दूसरा है मॉस्किटो टाइप। फर्स्ट क्या है माउथ पार्ट? बग टाइप माउथ पार्ट, और दूसरा है मॉस्किटो टाइप। बग टाइप माउथ पार्ट जो होते हैं वो कि जनरली बग्स में पाए जाते हैं। ठीक है, बग टाइप जो माउथ पार्ट होते हैं वो कि बग्स में पाए जाते हैं। जितने भी टाइप्स ऑफ बग्स होती हैं, ठीक है, लेडी बर्ड बिटल्स होती हैं और आपके लीफ हॉपर्स होते हैं, एफिड्स होते हैं, उसमें जनरली पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये और जो आपके मॉस्किटो टाइप्स होते हैं वो आपके मच्छराकार मुखांग उसको बोलते हैं, ये आपके मॉस्किटो में पाए जाते हैं। ठीक है, मच्छरों में पाए जाने वाले मुखांग होते हैं। तो इनकी अलग अलग क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म होता है, कार्य करने की विधि होती है, जिसको हम आपको अलग अलग बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके बग टाइप माउथ पार्ट की। जो बग टाइप माउथ पार्ट होते हैं, जिसे हम मुतकुड़ाकार माउथ पार्ट जो है वो हिंदी में मुतकुड़ाकार माउथ पार्ट्स के अंतर्गत रखते हैं। तो ये माउथ पार्ट होते हैं जो कि हेमिप्टेरा ऑर्डर्स में पाए जाते हैं। किस ऑर्डर्स में पाए जाते हैं? हेमिप्टेरा ऑर्डर्स के अंतर्गत पाए जाते हैं और इस गण के कीटों में पाए जाते हैं। पौधों के कोमल भागों का रस चूसते हैं। जो सबसे कोमल भाग होते हैं, ठीक है, चाहे वो तने हों, पत्तियां हों, फूल हों, फल हों, जो पॉट्स ऑफ प्लांट होते हैं, कोमल भाग होते हैं पौधों के, उनके रस को चूसने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, और इनकी संरचना में भाग लेने वाले कई प्रकार के अंग हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए इस प्रकार के माउथ पार्ट की, तो उससे कई सारे पार्ट होते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पार्ट होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में। अब अलग अलग जो टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट होते हैं उनमें किस भाग का क्या काम होता है। जैसे लेब्रम है, लेब्रम जो है वो क्या होते हैं कि यह प्रायः शेष रूप में होता है, छोटा त्रिभुजाकार और खंडीय भाग होता है। ये कई प्रकार के सेगमेंटेड पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और ट्राइंगल शेप में होते हैं। ठीक है, किस शेप में होते हैं? ट्राइंगल शेप में होते हैं और कई सारे सेगमेंट में विभाजित होते हैं। ठीक है, और पीछे की तरफ एक क्लाइपियस जुड़ा होता है, इसका आधार लेबियम के आधार से मिला रहता है। ठीक है, तो लेब्रम जो होता है और उसका आधार जो होता है, बेस होता है, लेब्रम से जुड़ा होता है। लेब्रम इज अपर लिप्स एंड लेबियम इज द लोअर लिप्स ऑफ माउथ पार्ट। ठीक है, अपर लिप्स लोन है लेब्रम और लोअर लिप्स लोन है लेबियम। तो इस प्रकार से इस जो है वो किससे जुड़े होते हैं? क्लाइपियस से जुड़े होते हैं। क्लाइपियस भी एक माउथ पार्ट का पार्ट जो होता है, तो ये क्लाइपियस से जुड़े रहते हैं
और तीसरी चीज़ क्या है कि इस प्रकार से देखने में जनरली हम बाहर से देखेंगे तो इस प्रकार से माउथ पार्ट वो दिखाई देते हैं। ये आपकी कंपाउंड आई होती है, कंपाउंड आई होती है, ठीक है। ये आपके एंटीनी होती है, और ये जो है आपके ये जो भाग होते हैं ये आपके पियर्सिंग एंड टाइप होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं निडल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो निडल लाइक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, सुई के आकार की जो चोंच दिखाई दे रही है, ये इनके माउथ पार्ट होते हैं, यानी इसको हम रोस्ट्रम कहते हैं। ये रोस्ट्रम जो है वो सबसे सख्त भाग होता है, इसे क्या कहते हैं, रोस्ट्रम, ठीक है। ये जो रोस्ट्रम होता है वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सबसे सख्त भाग होता है, जिसको ये पौधों के कोमल अंगों पे इसको चुभो देते हैं, सक कर देते हैं, और फिर ये सक्शन प्रेशर के द्वारा उसके रस को खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे सख्त भाग होता है। जनरली इस प्रकार से इसकी बनावट जो है वो होती है। अभी आगे भी मैं आपको इसके बारे में और समझाता हूँ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रकार से भी होते हैं, जैसे कि ये सैलिवरी कैनाल होती है, जहाँ से जो है सैलिवरी कैनाल होती है, सैलिवरी कैनाल से जो है वो सलाइवा सिक्रीट होता है। इसमें तमाम प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पाचन करने का काम करते हैं। ये फूड कैनाल होती है, जहाँ पर फूड क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। फूड कैनाल में क्या होता है कि जो भोजन होता है उसको इंसेक्ट एकत्रित करके रखता है, और ये एकत्रित भोजन को फिर ये रोस्ट्रम होता है, ठीक है। ये जो नुकीला भाग दिख रहा है इसे रोस्ट्रम कहते हैं। ये स्टाइलेट्स होती हैं, जनरली 4 नंबर्स ऑफ स्टाइलेट्स प्रेजेंट इन द पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट, यानी बग टाइप के जो माउथ पार्ट होते हैं उसमें 4 स्टाइलेट्स होती हैं, 4 सुइयाँ होती हैं जो खांचे नुमा होती हैं, एक खांचे में वो रखी रहती हैं, और जैसे ही उसमें एक्टिवेशन होता है, कीट क्रियाशील होता है, तो ये मांसपेशियाँ जो होती हैं ये क्रियाशील हो जाती हैं, और क्रियाशील होकर के जो है वो इनके स्टाइलेट्स आपस में मिल करके नुकीला भाग रोस्ट्रम बनाती हैं, और फिर उससे कोमल पौधों के भागों पर चुभो करके सक्शन प्रेशर के द्वारा जो है वो रस को खींच लेने का काम जो है वो करती हैं। तो इस प्रकार से ये होते हैं। ये मैंडिबल्स होते हैं, ये मैंडिबल्स होते हैं, ये मैक्सिली होती हैं। मैंडिबल्स एंड लेब्रम, लेबियम, ये सारे इसके पार्ट जो है वो होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इनका जो लेब्रम होता है वो रोस्ट्रम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेब्रम जो होता है वो रोस्ट्रम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जनरली इंटरनल स्ट्रक्चर इनके माउथ पार्ट का दिखाई देता है। ये आपके बग्स होती हैं, बग्स को देखने पे आप जैसे देखिए तो इस प्रकार के माउथ पार्ट इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब आगे थोड़ा सा और बात करेंगे पार्ट्स के बारे में, जैसे कि मैंडिबल्स होती हैं। मैंडिबल्स जो है वो इनका एक सिरा लंबी पतली सुई जैसी आकृति में बदल जाता है, और स्टाइलेट्स जो होती है सुई अंदर की तरफ दबा हुआ तथा बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। तो इनका जो मैंडिबल्स होता है वो सुई के आकार के निडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मैंडिबल्स जो है वो सुई के आकार के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये लंबी पतली सुई जैसी आकृति में बदल जाता है, ठीक है। और इसके बाद मैक्सिली जो होती है, मैक्सिली जो होती है वो आपस में लंबवत सट करके पतली नोकदार सुइयों में बदल जाती है, और इनके मध्य में लंबी भोजन नली बन जाती है, और भोजन नलिका के समांतर नीचे की ओर लार्ज सैलिवरी कैनाल होती है, ठीक है। तो ये देखिए आप फिगर में फिर से देख पा रहे हो, यहाँ पर जहाँ पर फूड कैनाल होती है वहाँ पर जो है मैक्सिली होती है। मैक्सिली में जो है वो मैक्सिली से ही ये जो लेब्रम होता है इसको रोस्ट्रम में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके साइड में फूड कैनाल होती है जहाँ पर भोजन एकत्रित होता है, और भोजन में जो ये सैलिवरी डक्ट होती है जहाँ जिसे हम सैलिवरी कैनाल कहते हैं, इसमें तमाम प्रकार के पाचक एंजाइम मिलते हैं भोजन में, जिससे भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मैक्सिलरी होती है उसके साइड में सैलिवरी कैनाल होती है और फूड कैनाल होती है, जिससे कि भोजन एकत्रित होता है। तो इस प्रकार की मैक्सिलरी होती है, और मैक्सिलरी जो है वो 4 प्रकार के सुई के खांचों में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से
ये जो है लंबवत करके पतली, ठीक है, पतली जो है वो सुइयों में बदल जाते हैं और मध्य में लंबी भोजन बन जाती है तथा भोजन नलिका के समांतर नीचे की ओर लार स्लेवरी कैनाल बनती है। भोजन नली मुख में तथा लार नलिका ग्रंथियों में खुलती है। मैंडिबल्स तथा मैग्जिली के द्वारा बनी हुई चारों सुइयां जो है प्रोटेक्टर तथा रिटेक्टर मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होती है। मतलब ये कहना है कि मैग्जिली और रोस्ट्रम के द्वारा बनी हुई जो इनकी चार निडल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, सुई नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, यानी इनका जो लैब्रम होता है वो लैब्रियम होता है वो सुई नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, निडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कितने नंबर्स की निडल होती हैं, चार जो है वो सुइयाँ होती हैं और वो आपस में सट करके जो है वो एक मांसपेशियों के द्वारा स्थिर ग्रुप्स में जो है वो रखी हुई होती हैं। और फिर जैसे ही ये जो दो मांसपेशियां हैं जैसे प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर, ठीक है, प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर दो इसमें मसल्स पाई जाती हैं जो कि एक्टिव होती हैं और इस एक्टिव मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होती हैं। मतलब ये कहना है कि मैंडिबल्स और मैग्जिली जो कि सुई के आकार के खांचों में होता है, ये दो प्रकार की मांसपेशियों के द्वारा मसल्स द्वारा नियंत्रित होती हैं जिसको प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर बोलते हैं और इन मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होती है। ये जब विश्रामावस्था में होती हैं, ठीक है, ये जब इनएक्टिव स्टेज में होती हैं या फिर विश्रामावस्था में होती हैं, समय सुइयां लेबियम की ऊपरी सतह पर बने एक खांचे में रखी होती हैं। मतलब लेबियम के ऊपर एक ग्रुप्स होता है जहां पर ये मांसपेशियां स्थिर होती हैं, यानी कि इनएक्टिव स्टेज में होती हैं, स्थिर अवस्था में होती हैं। और लेबियल ग्रुप्स कहते हैं। तो लेबियल जो ग्रुप्स होता है वहाँ पर ये जो निडल्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, सुइयाँ होती हैं, ये स्थिर रखी हुई होती हैं। और जब ये दोनों क्रियाशील होती हैं, रिट्रैक्टर और प्रोटेक्टर ग्रंथियाँ क्रियाशील होती हैं, तब फिर ये एक्टिव आ जाती हैं। मतलब कि ये कहना है कि जब कीट किसी कोमल भाग का रस चूसता है तब ये एनर्जी के द्वारा, फोर्स के द्वारा इसी एक्टिव हो जाती हैं और वो जो है सक्शन प्रेशर के द्वारा किसी भी कोमल भाग का रस जो है वो चूसता है। और तीसरी क्या है, अगला पार्ट है लेबियम। लेबियम इज द लोअर लिप्स। यह रूपांतरित होकर के चोंच का रूप धारण कर लेता है जिसे हम रोस्ट्रम कहते हैं। ये जो लेबियम होता है ये कि जैसे कि पक्षियों में चोंच होती है, चोंच लाइक का जो स्ट्रक्चर होता है उसको रूप धारण कर लेता है जिसे हम क्या कहते हैं, रोस्ट्रम कहा जाता है। मतलब कि जहाँ पर ये चारों नंबर ऑफ नीडल्स जो है वो मिलते हैं, मिल करके ये लोअर लिप्स में जो है ये एक चोंच लाइक स्ट्रक्चर धारण कर लेता है जिसे रोस्ट्रम कहते हैं। रोस्ट्रम जो होता है वो सबसे मजबूत भाग होता है इसके माउथ पार्ट का, यानी पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट होते हैं उसका सबसे सख्त जो भाग होता है वो रोस्ट्रम होता है। और रोस्ट्रम ही जो है वो चुभ करके रस को चूसता है, ठीक है, रस को लेने का काम करता है। यह 3 या 4 खंडों में बना होता है। देयर आर 3 and 4 सेगमेंटेड, मतलब कई सारे सेगमेंट में जो है वो बटा होता है। अब इसके आगे बात करेंगे कि इसके पृष्ठ सतह पर एक खांचा होता है, इससे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें सुइयां रखी रहती हैं, ठीक है। इस ग्रुप्स में क्या होता है कि इसमें जो है वो इनके निडल्स रखी रहती हैं। और रोस्ट्रम जो होता है वो सबसे बड़ा सख्त भाग होता है, इसके अंतिम खंड में रोम होते हैं, तो इसमें हेयर्स होते हैं, लास्ट सेगमेंट में इसके हेयर्स होते हैं और ये सबसे सख्त भाग होता है। मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द पियर्सिंग एंड सेकेंड टाइप माउथ पार्ट इज नोन एज रोस्ट्रम, ठीक है। अब इसके बाद हाइपोफेरिक्स जो है वो जो हाइपोफेरिक्स होती हैं जहाँ पर इसकी संरचना विशेष प्रकार की होती है और यह मैक्सिलरी स्टाइलेट्स के आधार पर उनके मध्य में स्थित होती हैं। हाइपोफेरिक्स जो होती हैं वो कहाँ स्थित होती हैं, मैक्सिलरी स्टाइलेट्स के साइड में स्थित होती हैं। और ये मैक्सिलरी स्टाइलेट्स से जो है वो इनके नीचे जो है वो सैलिवेरियम होता है, सैलिवेरियम जहाँ पर सलाइवा जो है वो निकलता है जिसमें तमाम प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं जिससे लार नलिका गुजरती है, ठीक है। तो लार नलिका हाइपोफेरिक्स से गुजरती है। सैलिवेरियम कहाँ स्थित होता है, हाइपोफेरिक्स में सैलिवेरियम स्थित होता है।
जो लार होती है वो भोजन में जाकर के फूड कैनाल में भोजन से फूड से मिलती है और इसमें तमाम प्रकार के पाचक एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाने काम जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका पार्ट होता है, ठीक है, हाइपोफेरिस। इसके बाद फिर सक्शन पंप। चूसक पंप क्या होते हैं? सक्शन पंप होते हैं। इसकी ऊपरी भित्ति एपिफेरिक्स के तथा निचली भित्ति हाइपोफेरिस के द्वारा बनी होती है। तो इसका जो ऊपर पार्ट होता है वो हाइपोफेरिस कुटिल होता है और लोअर पार्ट जो होता है वो अपर पार्ट एपिफेरिस से और लोअर पार्ट इसका हाइपोफेरिक्स से बना होता है। और वास्तव में ये जो प्री ओरल कैविटी की चूसक पंप का रूप धारण कर लेती है। तो ये कहना है कि जो इंसेक्ट में प्री ओरल कैविटी होती है, जो उनकी मुख गुहा होती है, जो भोजन को ग्रहण करने काम करती है, ठीक है, अपटेक ऑफ फूड इज नोन एज प्री ओरल कैविटी। प्री ओरल कैविटी जो प्री में भोजन को ग्रहण करने काम करती है। तो जो प्री ओरल कैविटी होती है जिसे हम मुख गुहा कहते हैं, वो किस रूप में? सक्शन पंप के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। पियर्सिंग एंड सेकंड टाइप माउथ पार्ट में स्टूडेंट जो सक्शन पंप होता है, जो प्री ओरल कैविटी होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सक्शन पंप के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें जो है सक्शन पंप में सक्शन जो प्रेशर होता है, सक्शन प्रेशर के द्वारा ही पानी ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है। तो सक्शन प्रेशर के द्वारा ही जो है वो ये जो ये सैप होता है, मतलब कि जो जूसिक मटेरियल होता है प्लांट्स का, फ्लावर्स का और फ्रूट्स का, उसको सक करता है इंसेक्ट और जो है वो सक्शन प्रेशर के द्वारा वो अंदर जो है उसके जो है वो डाइजेस्टिव में मतलब ऊपर की ओर खींच करके वो मुख में आ जाता है। तो इस प्रकार से धारण कर लेता है। जो प्री ओरल कैविटी चूसक पंप का रूप धारण कर लेती है और चूसक पंप लार जमा रखने तथा फोर्स पंप का काम करता है, ठीक है। तो इसी सक्शन पंप में जो है वो लार ग्रंथियाँ एकत्रित होती हैं, जो स्लाइवरी हाइपोफेरिक्स होती है उससे द्वारा निकला जो स्लाइवा होता है, जो तमाम प्रकार के जूस मटेरियल होते हैं, स्लाइवा होता है, वो एकत्रित होता है जिससे कि भोजन स्लाइवा में मिलता है और वो मुख के अंदर जो है वो चला जाता है, ठीक है। और इसमें जो फोर्स काम करता है वो होता है फोर्स पंप, यानी सक्शन प्रेशर काम करता है। और इसकी अब ये सारे पार्ट हो गए। अब इसके फीडिंग मैकेनिज्म की बात करूंगा। अब इसके फीडिंग मैकेनिज्म की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो लेबियम के अंतरिक्त अंतिम खंड में स्थित रोम भोजन के लिए उचित स्थान मिलने के लिए बक्स भोजन अगली दो क्रियाओं द्वारा लेते हैं। तो इसका फीडिंग मैकेनिज्म जो होता है, इसकी भोजन लेने की विधि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है पियर्सिंग एक्शन होता है। पियर्सिंग एक्शन जो होता है इसमें मतलब कि एक पियर्सिंग एक्शन होता है और दूसरा फीडिंग एक्शन होता है। जो पियर्सिंग एक्शन होता है उसमें क्या करते हैं कि ये जो है वो अपने मैंडिबल स्टाइलिस को पौधों में चुभा करके उनके टिश्यूज, उनके ऊतकों टिश्यूज को पकड़ लेते हैं। तत्पश्चात मैक्सिलरी स्टाइलेट धीरे धीरे पौधों के अंगों में प्रवेश करते हैं। तो इनके जो मैंडिबुलर स्टाइलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो है पौधों के जो कोमल भाग होते हैं उनके जो पौधों के टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, उसको पकड़ लेती हैं। और उसके बाद जो मैक्सिलरी स्टाइलेट्स होती हैं वो धीरे धीरे पौधों से रस को चूसने का काम करती हैं। वो क्या करती हैं, धीरे धीरे पौधों के अंगों में प्रवेश करती हैं और इसी समय जो होता है लेबियम के मुड़ करके फंदेदार हो जाने से स्टाइलेट्स और अधिक अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सॉरी। चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो भेदक क्रिया के समय कीट लार भी निकालते हैं जो कि पौधों के रस के साथ मिलकर एक चिकनी नली बनाता है और फलस्वरूप मैजिली की क्रिया और सरल हो जाती है। कहने की ये मतलब है कि मैंडिबुलर स्टाइलेट जो होती है वो उसके टिश्यूज़ को पकड़ती है और इसके बाद फिर लेब्रम और लेबियम के माध्यम से वो जो इसकी स्टाइलेट्स होती हैं वो और गहरी तक चुभ जाती हैं और फिर ये
स्टाइलिट्स जो भेदक क्रिया होती है उसको निकाल, जो पौधों के रस के साथ मिल करके एक, ठीक है, तो ये पौधों के सैप के साथ जो है वो लार मिलती है और वो पाचन क्रिया को और आसान बना देती है, फलस्वरूप मैग्जली की क्रिया को सरल हो जाती है। और रक्त चूसने वाले कीटों में लार एंटीकोगुलेंट्स का कार्य करती है, अर्थात रक्त को जमने से रोकती है। तो इस प्रकार से जो सैप होता है, लार जो होती है वो सैप से मिल जाती है और सैप से मिलने के बाद उसकी एक्टिविटी जो होती है मैंडिबुलेट्स की वो और क्रियाशील हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो रक्त चूसने वाले इंसेक्ट है, जैसे कि आपके जो है वो जो मच्छराकार मुखांग है, मॉस्किटो टाइप माउथ पार्ट है, जो रक्त को चूसने काम करते हैं, उसमें जो लार मिल जाती है, तो लार में कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्लड को जमने से रोकते हैं, ठीक है, तो इसका काम भी करते हैं। इसके बाद सक्शन एक्शन होता है। दूसरा क्या होता है? शोषण क्रिया होती है। सक्शन एक्शन में जो भेदक क्रिया पूरी होने के पश्चात चूसक पंप अपना कार्य शुरू कर देता है। तो पहले जो होता है कि ये वो इंसेक्ट प्लांट से सैप को ग्रहण करता है और उसके बाद सैप के ग्रहण करने के बाद जो है वो जब जो है सैप को मतलब अपने माउथ पार्ट को, स्टाइलिट्स को पौधे के कोमल भाग पे चुभो देता है और चुभोने के बाद जो है वो सक्शन की क्रिया स्टार्ट होती है। तो सक्शन जो ऐसा होता है, सकिंग एक्शन जो होता है, वो भेदक क्रिया पूरी होने के पश्चात जो सक्शन पंप होता है, चूसक पंप अपना कार्य शुरू कर देता है और सक्शन पंप के फैलने के कारण भोजन नली फूड चैनल से होते हुए पौधों का रस बग की मुख गुहा में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो सक्शन क्रिया के द्वारा जो है वो रस को चूसने काम करता है और भोजन नली फूड चैनल से होते हुए पौधों का रस बग की मुख गुहा में खिंच जाता है। तो ये फूड कैनाल में भोजन एकत्रित होता है, वहाँ लार मिलती है और फिर वो उनके मुख गुहा से उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये सकिंग एक्शन होता है और सकिंग एक्शन में चूसक पंप का फैलाने का कार्य जो है वो मांसपेशियां, डायलेटर मस्कल्स करती हैं। तो चूसक पंप को फैलाने का कार्य क्या होती है? डायलेटर मस्कल्स करती हैं और ये मांसपेशियां कार्यशील होने पर सकिंग चैम्बर के अंदर फोर्स उत्पन्न होता है जिससे कि रस भोजन नली पे चढ़ता है और चूसक कोष में आ जाता है। कहने का ये मतलब है कि जो सक्शन एक्शन होता है, सकिंग एक्शन होता है, उसमें सक्शन प्रेशर काम करता है, मतलब एक प्रकार का फोर्स लगता है जिससे भोजन सक्शन पंप में आ जाता है और उसके पश्चात जो है वो फोर्स के द्वारा फिर वो उनके मुख गुहा में चला जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है। इसके पश्चात जो होती है, जो उसकी मस्कल्स होती हैं, वो पुनः अपनी वास्तविक दशा में आ जाती हैं। तो ये जो डायलेटर मस्कल्स होती हैं वो फोर्स प्रदान करती हैं जिससे रस खिंचता है और फिर जब वो इनएक्टिव हो जाती हैं तो फिर वो अपनी अवस्था में चली जाती हैं और चूसक कोष जो होता है, सक्शन चैम्बर जिसको कहते हैं, ये आय द्रव दबाव पड़ता है और वह आगे की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो पियर्सिंग एंड सकिंग की क्रिया होती है। पहले पियर्स होता है, उसके बाद सकिंग की क्रिया। तो इसका दो एक्शन होता है, पहले पियर्सिंग की क्रिया होती है और उसके बाद सकिंग की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से जो है वो कीट किसी जो है वो पौधे के रस को जो है वो आसानी से चूस लेता है और इस प्रकार से इसका जो है वो मैकेनिज्म होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो इंसेक्ट यानी कि आपका मच्छराकार जो आपके मॉस्किटो टाइप माउथ पार्ट्स है, उसके बारे में फिर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताएं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।